स्वागत है आप सभी का ओम सी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन। बहुत ही आसान होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। आइए इसको समझते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बहुत ही आसान है और आपको ये पूरा समझ में आएगा। पहले हम ये जानते हैं कि अस्पष्ट फलन क्या होता है। तो यदि कोई ऐसा फलन, यहाँ पे आप देखिए एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा फलन है जिसमें कोई भी दो चर राशियाँ हैं। आप देख सकते हैं एक्स और वाई। इस फलन में एक्स भी है और वाई भी है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो ये एक ऐसा फलन है जिसमें केवल और केवल एक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें केवल और केवल क्या है, एक्स है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स कामा वाई, इसका मतलब ये एक्स ऐसा फलन है जिसमें एक्स भी है और वाई भी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार ये ऐसा फलन है जो इसमें एक्स भी और वाई भी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें इस प्रकार एफ ऑफ एक्स कामा वाई बराबर 0 रूप में है, जिसमें y का जो मान है x के पदों में सरलता से ज्ञात करना संभव ना हो। ओके, सरलता से ज्ञात करना संभव ना हो, अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हम उसका y का मान निकाल नहीं पा रहे हैं आसानी से x के पदों में, मतलब y अलग x अलग, तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो फलन हमारा क्या होगा, अस्पष्ट फलन होगा। तो ऐसे फलन में हम लोग कैसे अवकलन करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में लिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax y। अगर आप यहाँ y का मान निकालना चाहें, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि y अलग हो जाए, x अलग हो जाए? तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पे y का मान अगर आप लॉग लेंगे तब भी आप y का मान यहाँ पे अलग अलग नहीं कर पाएंगे, y अलग x अलग नहीं कर पाएंगे। तो y का मान x के पदों में आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, अस्पष्ट फलन है। अब अस्पष्ट फलन के अवकलन करने की विधि क्या है, आइए हम विधि समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या देखेंगे, दिए गए समीकरण को एफ ऑफ एक्स कमा वाई बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। अगर आपका कोई समीकरण जो कि अस्पष्ट है उसका हमें अवकलन करना है, पहले तो पहचान में आ जाएगा कि वो अस्पष्ट फलन है। अगर पहचान में आ गया, अब हम उसका अवकलन करेंगे। और अवकलन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि वो जो फंक्शन होगा उसको हम बराबर 0 के करेंगे। अगर वो पहले से ही बराबर 0 के हैं तो हमें उसको करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही है। अगर नहीं होगा तो पहले हमें उसको बराबर 0 करना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे। जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें क्या है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करें। जो भी पद आपको दिए गए हैं उन सभी पदों का x के सापेक्ष अवकलन करें। ठीक है, तो यह भी आप कर लेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या है, dy ओवर dx या ddx ऑफ y याद कर लें। अब तीन ही स्टेप है। अब तीन स्टेप में करना क्या है, पहले बराबर 0 के करना है, फिर x के सापेक्ष अवकलन करना है प्रत्येक पद का, फिर हमें क्या निकालना है, dy बाई dx या dy ओवर dx। तो ddx ऑफ y हम ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मैंने वही लिया है जो मैंने ऊपर दिया था। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy बराबर आपको ये दिया है, तो आपको क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए। तो यदि आपको ये चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप बराबर 0 करेंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर dy ओवर dx माइनस 3a। और देखो यहाँ पे 3a बाहर आ जाएगा और एक्स वाई का, एक्स को छोड़ेंगे वाई का अवकलन और वाई को छोड़ेंगे एक्स का अवकलन। इसमें हमने u इंटू वी का फार्मूला लगा दिया। ये दो इसमें इंटू मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी, डी डी एक्स ऑफ मैं कहूँगा डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया, बराबर 0 चल रहा है। अब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मैंने थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप dy बाई dx को एक तरफ कर लीजिए और dy बाई dx को एक तरफ करके आप dy बाई dx निकाल लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आप एक साथ रखिए। पहले आप
इन दोनों को उधर भेज दीजिएगा, फिर यहाँ से dy/dx कॉमन लेकर फिर आप इसको फिर कॉमन वाले पार्ट को भी डिवाइडमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले एग्जाम्पल मैंने समझाया। सेम अब आपको और क्लियर करने के लिए मैंने कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपको एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये पहले से बराबर 0 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम y का मान x के पदों में निकाल नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है ये और निकाल ही नहीं पाएंगे। ओके, तो हम कहेंगे कि dy/dx आपको अगर चाहिए तो पहला स्टेप क्या होता है, हम इसको बराबर 0 करते हैं। बराबर 0 पहले से ही है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। दूसरा स्टेप है प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन। जब आप ax² का अवकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर आएगा और x² का 2x हो जाएगा, तो ये होगा 2ax। 2h बाहर आ जाएगा, 2h बाहर आ जाएगा और x y का, x को छोड़ेंगे y का अवकलन, y को छोड़ेंगे x का अवकलन, पूरा करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि यहाँ तक, ओके यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर प्लस by², b बाहर आएगा, y² का 2y dy/dx प्लस 2q बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है इसलिए यहाँ 1 हो गया। 2f बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है y का dy/dx, c कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बराबर 0 चल रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं dy/dx पद को छोड़कर बाकी सारे पद को मैं उधर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं, 2 ये रहे, एक ये रहा, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने माइनस कॉमन भी ले लिया क्योंकि ये सारे माइनस होने वाले हैं। अब बाकी dy/dx जितने पद हैं, 2 ये रहे, एक ये, इनमें से dy/dx कॉमन लेकर मैंने यहाँ रख दिया। फिर dy/dx चाहिए तो इसको हम बटे में भेज देंगे। तो ये सब काम बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। एक और चीज़ देखिए, इसी एग्जाम्पल को या इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे या आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ। तो अगर आपको dy/dx आपको चाहिए, ddx चाहिए, तो ये इक्वल होता है माइनस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, हम कहेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन x ऑफ y, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन y ऑफ x। मतलब हम इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे फंक्शन का, और यहाँ y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का हम डिवाइड कर देंगे। तो आपको अगर dy/dx चाहिए या dy/dx चाहिए तो आप ये निकाल लेंगे और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे मैं कहूँगा x के सापेक्ष फलन का आंशिक अवकलन, ये इसको पढ़ते हैं, फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक है, और जब ये होता है तो ध्यान देना यहाँ पे हमें y को अचर मानना है। ठीक है, देखो आंशिक अवकलन क्या होता है, सेम चीज़ यही है, मैं आपको इसके इक्वल बता रहा हूँ। इसको क्या पढ़ते हैं, फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। और ये इक्वल किसके होता है, मैं कहूँगा फलन का x के सापेक्ष अवकलन के इक्वल होता है। कब, जब हम y को अचर मानते हुए करें। ठीक है, समझ में आई बात। तो यही हम बोल देंगे आंशिक अवकलन। हमें अवकलन नहीं करना है, बस इसमें y को अचर मानते हुए, तो ये हो जाएगा आंशिक अवकलन। इसी प्रकार मैं कहूँगा y के सापेक्ष फंक्शन का आंशिक अवकलन जो होगा वो बराबर होगा फलन का y के सापेक्ष अवकलन, हम कहेंगे x को अचर मानते हुए। अब आप यहाँ दो चीज़ देखिए, एक तो हमारा जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को अचर मानेंगे, और y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x को अचर मानेंगे। अचर जो होता है वो आप जानते हैं कि उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, या अगर वो किसी मल्टीप्लाई में तो कॉमन आ जाता है। अब यही सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। तो dy/dx, हम कहेंगे ddx ऑफ y, ये इक्वल होगा है माइनस x के सापेक्ष फलन का आंशिक अवकलन बटे y के सापेक्ष फलन का आंशिक अवकलन। तो अगर मैं इसको यहाँ से आपको सिखाना चाहूँ तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। आपका जो सवाल है वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा। ओके, ये आपका सवाल है। अब हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, वो हम जानते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ dy/dx इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैं कहूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, ये आपको मिलेगा। अब मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे।
चलो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं ये करूँगा तो मैं कर रहा हूँ फलन का अवकलन x के सापेक्ष y को अचर मानते हुए, y को अचर। अब इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, ये जो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो y है वो अचर होगा। ठीक है, तो y कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे y है, एक यहाँ पे y है, एक यहाँ पे y है। ओके, तो मैं y को अचर मानते हुए अवकलन, तो चलो पहले मैं x स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 2ax। ठीक है, अब 2hxy, तो देखो यहाँ पे y अचर है तो y भी बाहर आ जाएगा, 2h भी अचर है, y भी यहाँ अचर होगा क्योंकि हम y को अचर मान रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस मैं कहूँगा 2h बाहर आएगा, साथ में y भी बाहर आएगा, ये भी अचर है, और x का क्या होगा अवकलन 1 प्लस, अब देखिए b अचर है y भी अचर है तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा 0, जो अचर होती है उसका अवकलन 0 आ जाएगा, प्लस 2gx, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2g बाहर आएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2g। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2fy, तो ये 2 भी और f भी अचर है और साथ ही y भी अचर होगा तो इसका अवकलन 0, और c अचर है, इसका भी अवकलन 0। तो आप देखें आगे दोनों क्या आने वाले हैं 0, ये 0 हो गए। अब जब आप करेंगे मैं कहूँगा डेल f ओवर डेल y, आप y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, जब आप y के सापेक्ष करेंगे तो x को अचर मानेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अचर हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है आपका जहाँ जहाँ है वो अचर, तो देखो ये यहाँ पे x है तो ये अचर a पहले से अचर है तो अचर का अवकलन क्या है 0 आएगा, प्लस अब आप यहाँ देखिएगा 2h अचर है, यहाँ पे x भी अचर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y का y के सापेक्ष 1 आएगा। ओके, तो यह आपको मिलेगा 2hx, सब 2hx यहाँ पे। ओके, अब आप यहाँ प्लस करेंगे आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जब प्लस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे by² है तो आप y के सापेक्ष कर रहे हैं तो मैं कहूँगा b बाहर आएगा और y² का 2y आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2yb। चलो b पहले भी लिख सकते हैं, चलो बाहर लिखते हैं। ठीक है, y² का 2y और b प्लस 2gx, क्योंकि ये x जो है वो अचर है और ये 2g भी अचर है तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देते हैं प्लस 0। ठीक है, 2fy का 2, तो 2f बाहर आएगा, y का क्या आएगा, y का 1 होगा तो ये 2f आएगा प्लस 2f। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हम आंशिक अवकलन करते हैं, अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y मैं कहूँगा फलन का y के सापेक्ष अवकलन होगा। अगर हम पार्शियल मतलब आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y के सापेक्ष अवकलन करना है, बस x को आपको अचर मानते हुए काम करना है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप शॉर्ट ट्रिक कहाँ लगाएंगे, ये आप केवल कंपटीशनों में ही लगाएंगे, बोर्ड में नहीं। ओके, तो क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपको मालूम है कि बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए है और आपको दोनों ही मेथड पता होना चाहिए। ओके, तो जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे हायर एजुकेशन में तो आपको ये सब सीखना ही है, तो यहीं भी सीख लेंगे तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैंने आपको बताया, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। आप कहेंगे कि सर हम वैसे भी करेंगे, तो आप जिस तरह आपको मन करो उस तरह करिए। मैंने आपको दो तरीका बता दिया है। ठीक है, आपको दो तरीका आ जाना चाहिए, फिर आपको जो आसान लगे उससे आप करिए सवालों को। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, बोर्ड में आपको मेथड से ही करना है, शॉर्ट ट्रिक से नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब मैं इसी कॉन्सेप्ट से मैं एक सवाल ले रहा हूँ, ये वाला देखिए। मान लीजिए ये सवाल है, मैं शॉर्ट ट्रिक से करूँगा। तो y sin x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो मैं पहले तो इस फंक्शन को बराबर 0 के करूँगा, बराबर 0। अब dy ओवर dx बराबर माइनस। अब देखिए माइनस लगाने के बाद हमें यहाँ क्या लिखना होता है, डेल f ओवर डेल x। चलो इसका मान मैं निकालता हूँ,
इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन y को अचर मानते हुए। अब इसमें जहाँ जहाँ y है वो सब जान ली का कांस्टेंट है। तो देखो y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, ये मैंने कांस्टेंट को मैंने इसे गोला कर दिया, y कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट होता है हम जानते हैं उसका अवकलन 0 होता है। यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटू में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो y बाहर आ जाएगा और साइन x का होता है cos x। फिर माइनस x के सापेक्ष अवकलन x का 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए y के सापेक्ष, ये y जो है अचर है और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका मान 0 आएगा। ओके, अपान। अब आप क्या करते हैं, बटे में डेल f ओवर डेल x, सॉरी डेल y। तो y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x को अचर मानते हैं। अब देखिए ये मैंने ऊपर लिख दिया ना। अब देखिए जब आप x को अचर मानेंगे तो साइन x आपका अचर हो जाएगा, x अचर हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो साइन x बाहर आएगा, y का y के सापेक्ष 1 और माइनस x तो कांस्टेंट है क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 0 और y का y के सापेक्ष 1 हो गया। तो देखिए आप कितना आसान है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कुछ सवाल मैंने आपके लिए दिए हैं। x की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल टू 1, तब आपको निकालना है dy ओवर dx। आपको डू योर सेल्फ है ना, ये आपके लिए है। तो यहाँ पे डू योर सेल्फ में आप इतना सवाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा, उम्मीद है। और आप मेहनत से पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए। ओके।